नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ, इनके महाकुंभ में क्या फर्क है? इनके दौर में जो महाकुंभ हुआ या जो हुआ था या जो हो रहा है, फर्क क्या है आज वही समझेंगे। अखिलेश यादव 2013 के महाकुंभ में आजम खान के भरोसे बैठे थे और आज योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाल कर सड़कों पर हैं। एक एक जगह पर जाकर वो मुआयना कर रहे हैं कि सुविधाएं सब मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। और उसका फर्क बस इतना है कि आज अगर कोई घटना घट रही है तो मिनटों में उस पर एक्शन हो रहा है। और 2013 में घटना घटी थी तो 36 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल हो गए थे और उस महाकुंभ की विभत्स यादें कोई भूला नहीं है। पंकज जी, मैं सही कह रहा हूं कि यही फर्क है अखिलेश और योगी राज के महाकुंभ में, या और कुछ? रोहित, मैं 2013 के महाकुंभ में जो हुआ था उसका मैं खुद चश्मदीद हूं जी। और मैं पूरी घटना बताता हूं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। 10 फरवरी 2013 का ये दिन था, रविवार का दिन था और मौनी अमावस्या उस दिन थी। दिन भर कुंभ मेला का कवरेज करके हम लोग जो भी वहां पत्रकार थे, वो स्टेशन के बाहर एक चाय का स्टॉल था, वहां पे सब बैठ के चाय वाय पी रहे थे। दिन भर की थकान, मतलब कि अब थक चुके थे बिल्कुल। सोचे कि पहले थोड़ा सा आराम कर ले, चाय वाय पी ले, उसके बाद जहां हम काम करते थे वहां जाएंगे। अचानक भगदड़ और चीख पुकार गूंजने लगी। जितने भी पत्रकार थे वहां पे, 5-7 पत्रकार, वो सब स्टेशन की तरफ दौड़ रहे थे और हमें भी लगा क्या हुआ। हम भी दौड़े, वहां देखा कि पैर रखने तक की जगह नहीं, भगदड़ बिल्कुल, चारों तरफ कोलाहल था। और जब पूरा मामला शांत हुआ तो पूरे प्लेटफॉर्म पर और ऊपर के फुट ओवर ब्रिज पे आपको लाशें दिखाई दे रही थी, कोई तड़प रहा था, बहुत सारे घायल लोग थे। ये सब बिल्कुल फिल्मी दृश्य था वो। और कुछ लोग पता है जो भाग नहीं सके, उस ओवर ब्रिज से नीचे रेलवे लाइन पे कूद गए और वहां पे, और इतना भयावह मंजर था, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, करा रहे थे लोग। बाद में प्रशासन ने हमें बताया, ब्रीफ किया कि 36 लोग मारे गए हैं, सैकड़ों के करीब घायल हैं। हमने फिर पूछा कि हुआ कैसे, मतलब कि इतनी व्यवस्था है, सब कुछ ये है। बहुत सारे लोग, प्रशासन के एक व्यक्ति ने बताया था कि 1954 में कुंभ में भगदड़ की कहानी हमने सुनी थी, आज आंखों से देख रहे हैं। हुआ ये था कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ट्रेन आने वाली थी और सारी भीड़ उधर जा रही थी। अब बहुत कुंभ है, मौनी अमावस्या, तो भीड़ रहेगी ही। अचानक अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने वाली है और एक तरफ से आने वाले लोग और जो पहले प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे क्षण भर, उससे वापस उधर भागने वाले लोग। इस वजह से भगदड़ मची। और अखिलेश यादव सफाई में थे, मेले के प्रमुख अध्यक्ष जो थे आजम खान, वो रामपुर में बैठे थे। गलती क्या हुई उस वक्त, लोग तो फिर भी इधर उधर आ जा रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया उस भगदड़ पे और कई लोग दम घुटने से, कई लोग फुटे ओवर ब्रिज से कूदने से, कई लोग एक दूसरे से कुचलकर मरे और घायल हुए। लाठीचार्ज क्यों किया गया, अनाउंसमेंट क्यों किया गया, आज तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। क्या हुआ और मैं बताता हूं। जब घायल हुए लोग तो वहां पे एक रेलवे कुंभ वार्ड बनाया गया था, जहां अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई इलाज की जरूरत है तो वहां ताला लगा हुआ था उस वक्त। रात को 9:30 बजे डीआरएम आए और उसके बाद तब उस अस्पताल का ताला खोला गया। और जब अस्पताल के अंदर उस वक्त मीडिया ने कवरेज किया था, आप अखबारों की कटिंग निकाल ले, रुई और पट्टी को छोड़कर कुछ नहीं था। 4 लोगों की और मौत इलाज के अभाव के कारण हो गई थी। लेकिन जब इलाज ही नहीं मिल सका उन्हें। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जी मैं बता रहा हूं, लोग अपने परिजनों की लाश उठाकर भटक रहे थे इधर उधर। 12 घंटे, यह शाम की यह घटना है, 12 घंटे इंतजार करते रहे। 12 घंटे बाद तक प्रशासन शवों को घरों तक भेजने की व्यवस्था नहीं कर सका था। कई लोगों को कफन तक नसीब हुआ। बाजार, प्रयागराज बाजार में जाके कोई 1200 में कफन खरीदा, मुंह मांगे दाम। हर किसी को पता था कि इनको कफन की जरूरत है और उस वक्त तो दाम ज्यादा ले रहे थे। बिल्कुल पंकज जी, जब चीजें ये हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ,
जब हमने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो पता लगा अखिलेश यादव अपने किसी पारिवारिक कार्यक्रम में सफाई में बैठे थे और आजम खान जो कि जिनको प्रमुख बनाया था, मेले का अध्यक्ष बना दिया था, वो रामपुर में अपनी राजनीति चमका रहे थे। और पता है जब पूरी घटना हो गई, जब चारों तरफ हंगामा हुआ, कुव्यवस्था है, तो आजम खान ने मीडिया के सामने कहा कि मैं इस्तीफा सौंपने वाला हूं, लेकिन आज तक सौंपा नहीं। ऐसे में कहा गया कि अखिलेश, ऐसे में तो मुझे वो याद आती है, मैंने इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया। आजम खान जब, हाँ, इस पे हमने जब हमको वो बात याद आती कि आजम ने इस्तीफा दिया, अखिलेश यादव ने स्वीकार नहीं किया। तो मुझे पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का हाल फिलहाल में जब मैंने इंटरव्यू किया तो उनकी वो बात याद आती है। उन्होंने कहा कि आजम खान ही रियल सीएम थे, सुपर सीएम आजम खान थे। अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ कुछ जाकर बोल दें। तो क्या यही वजह थी कि आजम खान ने इस्तीफा दिया होगा, अखिलेश में हिम्मत नहीं थी स्वीकार करने की? वो सब देखिए, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि उस वक्त क्या परिस्थिति थी, जो लोग थे वो बताएंगे पुराने अधिकारी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ अकेला वो हादसा नहीं था कि जो रेलवे स्टेशन पे हुआ था। सेक्टर 12 में एक और छोटा सा हादसा हुआ था। 2 लाल बत्ती की कारें एकदम दंदनाती हुई आ रही थी और पुलिस उस भीड़ में रास्ता बना रही थी। वीआईपी मूवमेंट के लिए लाठियां चलानी शुरू कर दी पुलिस ने। लोग इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे पर गिरने लगे, वहां 4 लोगों की मौत हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो सबसे ज्यादा 2013 वाला कुंभ सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट वाला कुंभ था अब तक के इतिहास में। वही तो कह रहे हैं। अखिलेश यादव 2 दिन बाद गए थे प्रयागराज, तब तत्कालीन इलाहाबाद। 2 दिन बाद गए थे और बाहर से घूमकर चले आए थे, स्नान भी नहीं किया था। और आज वो ज्ञान दे रहे थे, एक आग लग गई सेक्टर 19-20 में महाकुंभ में कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ वहां खड़े थे। किस मुंह से ये कहने लायक है कि व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ में, जो अपने महाकुंभ में 36 हिंदुओं, भक्तों, श्रद्धालुओं की जान ले चुके हैं अव्यवस्था के कारण, वो किस मुंह से ज्ञान देने के लिए आगे जा रहे हैं? नहीं, सरकार का रिस्पॉन्स कैसा था पता है? सरकार की ओर से क्या कहा गया कि 25,000 की कैपेसिटी थी, अब 2 लाख लोग आ जाएंगे तो हम क्या करें? आपको पता नहीं था कितने लोग आएंगे? अरे नहीं, और पता है जौनपुर साइड में रोकना था लोगों को ताकि अगर भीड़ बढ़ गई तो नहीं आना है, सबको आने दिया। देखिए, कुंभ में अभी तक हादसे हुए हैं। 1820 में 450 लोग मारे गए थे। उसके बाद 1954 में सबसे ज्यादा जान गई थी, जो कि 1000 के आसपास लोगों की बात कही गई थी कि मारे गए हैं। उसके बाद ये सबसे भयावह हादसा था। अरे मैनेजमेंट का फर्क है, व्यवस्था का फर्क है। आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? जाके वहां देखिए, लोगों से पूछिए, पता कीजिए। जो उस कुंभ में आए थे, इस कुंभ में आए थे, देखिए कितनी, मतलब इस बार की व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित, पुलिस बल के जवान। उसका कारण यही है कि अखिलेश यादव आजम खान के भरोसे बैठे थे हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन में, और योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। नहीं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है भाई। मैं किसी एक को क्यों बोलूं, पूरी टीम वर्क ये है। नहीं, जब कैप्टन लीड कर रहा हो तो टीम तो साथ चलेगी ना। जब कैप्टन ही 2013 की तरह पीछे होकर वाइस कैप्टन को आगे कर दे, तब तो टीम कहेगी चलो खेल लेंगे, जीतेंगे, नहीं देखा जाएगा। अब देखिए ना, मैं अंतर क्या बताऊं, 2024 में भी हादसा हुआ। मैंने खुद बताया कि 20 मिनट के अंदर पूरी आग पे काबू पा लिया गया। और वहां पे भीड़ में सरकार कह रही थी कि 25,000 लोगों की कैपेसिटी थी, अब 2 लाख आ गए तो हम क्या करें। ये भी तो कह सकते थे ना कि 170 टेंट में आग लगा तो हम क्या करें। लेकिन नहीं, एक होता है बहानेबाजी और दूसरे पर डालना। उस वक्त तो आजम खान ने यह भी कहा था कि मीडिया की वजह से पैनिक फैल गया। तो सारे लोग दोषी थे सिवाय आजम खान और अखिलेश यादव को छोड़कर। बिल्कुल, लेकिन जनता को फर्क समझ में आ रहा है। आज किसी दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाती। तस्वीरों में फर्क समझ में आ रहा है कि उस वक्त की व्यवस्था में आज की व्यवस्था में क्या फर्क है। बिल्कुल। और ना, जो ट्रेन चलाई गई है, जो बसें चल रही हैं, जो लाने ले जाने की व्यवस्था है, जो टेंट सिटी की व्यवस्था है, आप किसी भी इंसान से पूछे, मैं पत्रकार हूं, मैं क्यों बोलूं किसी के एक तरफ ये अच्छा था या बुरा था। वहां जो श्रद्धालु जा रहे हैं और जो पिछली बार आए हैं और इस बार आए हैं, दोनों बिल्कुल तस्वीरें खुद बता रही हैं, लोगों के बयान खुद बता रहे हैं। एनएफ न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर है। लोगों में गुस्सा है कि आजम खान के भरोसे महाकुंभ करवा दिया था और वो किस तरीके से हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन को ध्यान दे रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा था। और आज योगी आदित्यनाथ कमान संभाल रहे हैं। कितनी बार वो महाकुंभ शुरू होने से पहले और अभी तक पहुंच चुके हैं और हर बार वो तैयारियों, व्यवस्थाओं का जायजा लेते ही लेते हैं। तो वही फर्क है। अब सकुशल 26 फरवरी बीत जाए, यही योगी सरकार की पूरी तरीके से मंशा है।
आखिरी कमेंट मेरा यही है कि देखिए, अभी भी कुंभ जारी है। मुझे इस बात की आशंका है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुंभ में कुछ बुराई, मतलब कुछ कमियां हो, ताकि हम उसका प्रचार कर सकें। बिल्कुल, छोटी सी आग लग गई थी, कितने लोग सोशल मीडिया पर खुश हो रहे थे। नहीं, ऐसे लोगों से प्रशासन को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हो सकते हैं और रिलीजियसली जो धार्मिक मोटिवेटेड लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये कुछ ना कुछ करने के फिराक में है। प्रशासन को चाक चौबंद रहना चाहिए, और जो भी वहां साधु संत महात्मा श्रद्धालु जो भी जा रहे हैं, वो भी अपने आसपास देखें, नजर खुली रखें। कोई भी इधर उधर की बातें कर रहा हो, कोई भी इस तरह की बात कर रहा है, हमने देखा है वीडियो में कि कोई महात्मा साधु संतों का अपमान कर रहा है। बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो रील्स बनाने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि चाह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल, लेकिन प्रशासन सख्ती से मुस्तैद है और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। बहरहाल 13 और 25 के महाकुंभ में फर्क क्या था, इस पर हमने चर्चा की। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।